Hello, dear students and viewers. Welcome back again, Lux classes. Today, in this lecture, I would like to discuss about the genomic imprinting. प्रिय विद्यार्थियों, आज के इस लेक्चर में बात कर रहे हैं जीनोमिक इम्प्रिंटिंग की। जैसा कि नेम से इंडिकेट कर हो रहा है, जीनोमिक मीन्स होता है जीन्स, इम्प्रिंटिंग का मतलब होता है साइलेंसिंग ऑब्लिक इनएक्टिवेशन। So it is very clear that inactivation of gene is known as genomic imprinting, or you can say in other word, silencing of gene is known as genomic imprinting. So the exact definition of the genomic imprinting is that, as the name indicated, genomic means gene and imprinting means silencing or inactivation. In other word, साइलेंसिंग ऑफ ए जीन इज नोन एज जीनोमिक इम्प्रिंटिंग। साइलेंसिंग ऑफ जीन का मतलब होता है किसी जीन को इनएक्टिवेट कर देना, किसी जीन का जो एक्सप्रेशन है उसको दबा देना। तो किसी जीन के एक्सप्रेशन को जब हम दबा देते हैं तो उसको कहते हैं साइलेंसिंग ऑफ जीन, उसको कहते हैं जीन इनएक्टिवेशन, उसी को जीनोमिक इम्प्रिंटिंग भी कहते हैं। लेकिन क्वेश्चन इस बात का है कि हाउ, जैसे हमने कहा साइलेंसिंग ऑफ ए जीन इज नोन एज जीनोमिक इम्प्रिंटिंग, बट द क्वेश्चन इज दैट हाउ द प्रोसेसेस ऑफ द जीनोमिक इम्प्रिंटिंग अकर्स। क्वेश्चन है कि जीनोमिक इम्प्रिंटिंग होगी कैसे, आप हाउ दिस जीनोमिक इम्प्रिंटिंग हैपन। सो इट इज़ वेरी क्लियर दैट जीनोमिक इम्प्रिंटिंग इज हैपनिंग ए प्रोसेस नोन एज इपीजेनेटिक्स। जीनोमिक इम्प्रिंटिंग जो है जिस प्रोसेसेस के द्वारा होती है, जिस प्रक्रिया के द्वारा होती है, उसको इपीजेनेटिक्स कहते हैं। इपी मीन्स होता है एबब, जेनेटिक्स मीन्स जीन, इट मीन्स एबब जीन। एबब जीन्स मीन्स इनएक्टिवेटिंग जीन और साइलेंसिंग जीन। एबव जीन्स का मतलब होता है किसी भी जीन को इनएक्टिवेट करना अथवा किसी जीन को साइलेंस करना। बट द क्वेश्चन इज दैट हाउ साइलेंसिंग ऑफ जीन अकर्स। प्रश्न इस बात का भी उठता है कि हाउ द प्रोसेसेस ऑफ द जीन साइलेंसिंग अकर्स। साइलेंसिंग ऑफ जीन अकर्स बाय टू मेथड। फर्स्ट वन इज नोन एज डीएनए मेथाइलेशन, second one is known as histone acetylation। यहाँ पर देखिए एक सेल है, सेल के अंदर क्रोमोसोम दिखाए जा रहे हैं। जैसा कि हम जानते हैं किसी भी डिप्लॉइड सेल में आपको 2 क्रोमोसोम दिखेंगे, 2n क्रोमोसोम होते हैं। 1n क्रोमोसोम इज कमिंग फ्रॉम द मदर। किसी भी सेल के अंदर 2 क्रोमोसोम होते हैं, एक क्रोमोसोम मदर से आता है और एक क्रोमोसोम फादर से आता है। वन क्रोमोसोम इज नोन एज मैटरनल एंड अदर क्रोमोसोम इज नोन एज पैटर्नल। वी नो दैट 2 sets of gene in which one set of genes comes from mother and other comes from father। जैसा कि हम जानते हैं कि किसी भी सेल के अंदर 2 सेट ऑफ जीन होते हैं। इनमें से एक सेट जो जीन का होता है वो मदर से आता है और दूसरा सेट जो होता है वो फादर से आता है। और वन सेट ऑफ जीन इज मैटरनल इन ओरिजिन एंड वन सेट ऑफ जीन इज पैटर्नल इन ओरिजिन। सो ईच हैव 2 सेट ऑफ जीन। एक सेट जो होता है मैटरनल का होता है जीन का और एक सेट जो होता है पैटर्नल का होता है। सो ईच हैव 2 सेट ऑफ जीन। इस तरह से प्रत्येक सेल के अंदर जीन के 2 सेट होते हैं। सो इट इज़ वेरी क्लियर दैट इन एनी पर्टिकुलर सेट देयर इज प्रेजेंस ऑफ 2 सेट्स ऑफ जीन्स। लेकिन अब बॉडी क्या करती है, और द क्वेश्चन इज दैट व्हाट बॉडी डू।
व्हाट बॉडी डू, शरीर क्या करती है, शरीर क्या करती है एक समय में, ओनली वन एक्टिव, ध्यान दीजिएगा, इट इज़ वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइप पॉइंट। लेकिन बॉडी क्या करती है एक समय में केवल एक जीन, एक सेट ऑफ जीन एक्टिव होते हैं और दूसरे सेट के जो जीन्स होते हैं वो इनएक्टिव होते हैं। बट बॉडी डू, व्हाट बॉडी डू, शरीर क्या करती है, ओनली वन एक्टिव, आइदर मैटरनल और पैटर्नल एक्टिव, दो सेट के जो जीन होते हैं, जो दो सेट के जीन पाए जाते हैं उनमें से या तो मैटरनल या तो माता वाला और पैटर्नल वाली पिता वाला, दोनों में से या तो मैटरनल एक्टिव होगा या तो पैटर्नल एक्टिव होंगी। अदर वन इनएक्टिव, दूसरा जो होता है अक्रिय होता है, एक सक्रिय होता है और दूसरा अक्रिय होता है। यहाँ पर देखिए सेल दिखाई जा रही है, इसमें इस साइड जो है मैटरनल क्रोमोसोम है, इस साइड जो है पैटर्नल क्रोमोसोम है। मान लीजिए कि यह क्रोमोसोम नंबर 15 है। जैसे मान लीजिए हम ह्यूमन बॉडी में 22 पेयर ऑटोसोम पाए जाते हैं, एक जोड़ी सेक्स क्रोमोसोम पाए जाते हैं जिनको हम एक्स और वाई कहते हैं। तो जो 22 जोड़ी ऑटोसोम होते हैं उस 22 जोड़ी में मान लीजिए 15वें नंबर का क्रोमोसोम है, ये क्रोमोसोम नंबर 15। तो क्रोमोसोम नंबर 15 में देखिए मैटरनल सेट ऑफ जीन है, ये पैटर्नल सेट ऑफ जीन है, यानी ये मैटरनल क्रोमोसोम है, ये पैटर्नल क्रोमोसोम है। अब क्या होगा, मैटरनल इम्प्रिंटिंग, मतलब जो मैटरनल का क्रोमोसोम है वो इम्प्रिंटिंग में जा रहा है, यानी जो मैटरनल का क्रोमोसोम है वो जीन साइलेंसिंग में जा रहा है, जो मैटरनल का क्रोमोसोम है वो इनएक्टिवेशन में जा रहा है। सपोज इज हैपनिंग, सपोज इम्प्रिंटिंग इज हैपनिंग इन द मैटरनल जीन, ऐसा माना जा रहा है कि जहाँ जो इम्प्रिंटिंग की प्रक्रिया है, जो जीन साइलेंसिंग की प्रक्रिया है वो मैटरनल वाले क्रोमोसोम में हो रही है। ये वेरी क्लियर है, ये बड़ा ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, या इसको नोट कर लीजिए दिमाग में कि दो सेट ऑफ जीन है, एक मैटरनल और एक पैटर्नल। तो जो मैटरनल वाला क्रोमोसोम है, ऐसा माना जा रहा है कि जो मैटरनल वाला क्रोमोसोम है वो साइलेंसिंग प्रक्रिया में जा रहा है, यानी ये इनएक्टिवेशन हो रहा है मैटरनल क्रोमोसोम का या मैटरनल जीन्स का। और पैटर्नल क्या होगा, ये पैटर्नल जीन्स आर अंडर गोइंग डिलीशन, और पैटर्नल क्रोमोसोम जो है डिलीशन में जा रहा है। डिलीशन माने होता है डिलीट होना, क्षरण होना, ख़त्म होना। अब दो क्रोमोसोम थे, एक मैटरनल था और एक पैटर्नल था। मैटरनल साइलेंसिंग में चला गया, इनएक्टिवेशन में चला गया, पैटर्नल डिलीट हो गया। अब क्या होगा, आगे गंभीर समस्या है, ध्यान दीजिएगा। अब दो ही क्रोमोसोम थे, मैटरनल जीन इज गोइंग अंडर द प्रोसेस ऑफ द इम्प्रिंटिंग और दैट कम्स अंडर द प्रोसेस ऑफ द साइलेंसिंग। मैटरनल कहाँ गया, चला गया इम्प्रिंटिंग या साइलेंसिंग में। पैटर्नल जीन्स क्या हो गया, डिलीशन हो गया। अब सोचिए सेल के अंदर दो ही क्रोमोसोम थे, मैटरनल हो गया इनएक्टिवेशन, मैटरनल क्रोमोसोम का इनएक्टिवेशन हो गया, मैटरनल क्रोमोसोम साइलेंसिंग में चला गया, बचा पैटर्नल जीन। और जो पैटर्नल जीन बचा उसमें भी डिलीशन हो गया। तो अब यहाँ पर एक समस्या क्रिएट हो जाएगी, एक प्रॉब्लम्स आ जाएगी। तो यहाँ पर देखिए, हियर इम्प्रिंटिंग फॉलोज बाय डिलीशन। यहाँ पर प्रॉब्लम क्या होगी, इम्प्रिंटिंग किस में हो रही है, जीन साइलेंसिंग किस में हो रही है, मैटरनल जीन में हो रही है, लेकिन किसका अनुसरण कर रही है, डिलीशन का। डिलीशन किस में हो रहा है, पैटर्नल क्रोमोसोम में हो रहा है। हियर इम्प्रिंटिंग फॉलोड बाय डिलीशन, यहाँ जो इम्प्रिंटिंग है, जीन साइलेंसिंग है, जीन एक्टिवेशन है, वह डिलीशन का अनुसरण कर रही है, काजिंग ए डिजीज, जिसके कारण एक बीमारी हो जाती है। एंड द डिजीज इज नोन एज प्रेडर विली सिंड्रोम। पी फॉर प्रेडर, पी फॉर पापा, आर फॉर रीजन, ई फॉर absent, डी फॉर डिलीशन। पापा रीजन absent, याद रखिएगा। चूँकि बिकॉज
हियर द जीन साइलेंसिंग आर जीन एक्टिवेशन अकर्स, हियर द जीन साइलेंसिंग आर इम्प्रिंटिंग अकर्स ड्यू टू द deletion of the paternal gene, or you can say imprinting followed by deletion of the paternal gene. So there is a disease causes, and that disease is known as Prader-Willi syndrome, in which offspring have short feet, जिसमें जो बच्चा पैदा होता है उसके पैर बड़े छोटे छोटे होते हैं, एंड हैंड्स आल्सो मेंटली रिटार्डेड, और हाथ और पैर बहुत छोटे होते हैं, और बच्चा जो है मानसिक रूप से मेंटली रिटार्डेड होता है। ठीक है, नेक्स्ट है केस नंबर 2। इन केस नंबर 2 में क्या होगा, ये पहला नंबर का केस था जो मैंने बताया। इन केस नंबर 2 अदर मैकेनिज्म होगा। अब क्या होगा, ठीक है, यूपीडी यूनि पेरेंटल डाइसोमी, सिंगल या पैटर्नल। चलिए ठीक है, अगला क्या करते हैं, जीन का जो साइलेंसिंग होती है 2 तरीके से की जाती है, डीएनए मेथाइलेशन के द्वारा और हिस्टोन एसिटाइलेशन के द्वारा की जाती है, और इसमें आज के समय में ज़्यादातर डीएनए मेथाइलेशन से हम जीन का एक्टिवेशन कराते हैं। अब दूसरी कंडीशन क्या होती है, अगर मैटरनल जीन डिलीट कर दिया जाए और पैटर्नल जीन को इनएक्टिव, मैटरनल जीन को का डिलीशन कर दिया जाए और जो दूसरा जीन है पैटर्नल जीन वो इनएक्टिवेशन हो जाए, यानी पैटर्नल जीन की साइलेंसिंग हो जाए, पैटर्नल जीन का इनएक्टिवेशन हो जाए, और जो मैटरनल जीन है वो डिलीट हो जाए, तो कंडीशन रिवर्स हो जाएगी। इफ मैटरनल जीन डिलीटेड एंड पैटर्नल जीन साइलेंसिंग, यहाँ पहले वाली कंडीशन से जस्ट रिवर्स है। पहले में क्या था, मैटरनल जीन साइलेंसिंग में जाता था, पैटर्नल जीन डिलीट होता था। यहाँ मैटरनल जीन डिलीट हो रहा है और पैटर्नल जीन साइलेंसिंग में जा रहा है। हियर आल्सो काजिंग ए डिजीज दैट इज नोन एज एंजिलमैन सिंड्रोम, यहाँ पर भी एक बीमारी हो जाएगी, इसका नाम है एंजिलमैन सिंड्रोम। अब उसमें क्या होगा, इन व्हिच ऑफस्प्रिंग शोज अनकंट्रोल्ड मसल मूवमेंट, जिसमें जो बच्चा पैदा होगा, जो संतान होगी, उसके अंदर जो पेशियों का मूवमेंट होगा अनियंत्रित होगा, अनयूजुअली लार्ज माउथ, और जो बच्चा जन्म लेगा उसका माउथ जो है असामान्य रूप से लंबा रहेगा। लास्ट में है इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स अबाउट द इम्प्रिंटिंग। इम्प्रिंटिंग के महत्वपूर्ण तथ्य, जीनोमिक इम्प्रिंटिंग इज नॉट ए डिजीज। पहली बात तो जीनोमिक इम्प्रिंटिंग कोई बीमारी नहीं है, इस बात को दिमाग में रख लेना है कि जीनोमिक इम्प्रिंटिंग कोई बीमारी नहीं है। जीनोमिक इम्प्रिंटिंग इज ए कंडीशन, इट इज़ नॉर्मल। मैटर ऑफ वरी, चिंता का विषय कब होता है, मैटर ऑफ वरी इज दैट व्हेन मैटरनल जीन इज इम्प्रिंटिंग। समस्या कब आती है, व्हेन मैटरनल जीन इज इम्प्रिंटिंग ऑब्लिक साइलेंसिंग। समस्या तो तब आती है जब मैटरनल जीन को का इनएक्टिवेशन कर दिया जाता है, अथवा मैटरनल जीन जो है साइलेंसिंग में चला जाता है, एंड द अदर जीन दैट इज द पैटर्नल जीन इज डिलीटेड, और जो दूसरा जीन है पैटर्नल जीन उसमें डिलीशन हो जाता है। अब सोचिए, पैटर्नल जीन तो इम्प्रिंटिंग में चला गया, साइलेंसिंग में चला गया, और पैटर्नल जीन जो था उसका डिलीशन में चला जाता है। सो द पर्सन हैज़ नॉट ए पर्टिकुलर जीन एट ऑल जीन्स आर लास्ट। अब उसके पास कोई जीन बचता ही नहीं, सारे के सारे जीन जो है लास्ट हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं। सो इम्प्रिंटिंग फॉलोड बाय डिलीशन काजिंग ए डिजीज। इस तरह से जो इम्प्रिंटिंग होती है जो डिलीशन का अनुसरण करती है, यानी डिलीशन के प्रभाव के कारण इम्प्रिंटिंग होती है, मतलब जो इम्प्रिंटिंग डिलीशन का अनुसरण करती है, फॉलो में होता है अनुसरण करना। कुल मिला करके अगर जीन की एक जीन जो है जो मैटरनल है वो साइलेंसिंग में चला गया, पैटर्नल था डिलीट हो गया, अब दोनों जीन जो है समाप्त हो गए, तो सर्वाइवल कठिन हो जाएगा और यहाँ पर एक डिजीज हो जाती है। सो इम्प्रिंटिंग इज ऑलवेज फॉलोड बाई ए डिजीज दैट कॉजिंग ए डिजीज। ये हो गया जीनोमिक इम्प्रिंटिंग। सो दैट्स ऑल अबाउट द जीनोमिक इम्प्रिंटिंग। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू वॉचिंग द वीडियो, थैंक यू। चैनल्स को आप लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अगर आप चैनल पे बने हैं तो न्यू जुड़े हों तो आप ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब करिएगा, जिससे आपको फर्दर नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू।